अस्सलाम वालेकुम इन्वेस्टर्स। आज हम पाकिस्तान के इम्प्रूविंग इकोनॉमिक और स्टॉक मार्केट प्रोस्पेक्ट्स की बात करेंगे। टू स्टार्ट विद, जो हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है वो फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ दिस फिस्कल ईयर में 5% हायर गया है एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ द लास्ट फिस्कल ईयर। तो हमें इसमें इम्प्रूवमेंट नज़र आई है और ये हमें इसकी फर्दर इंडिकेशन यहाँ से मिल रही है कि जो पेट्रोलियम का यूज़ है वो बहुत बढ़ गया है, सीमेंट की प्रोडक्शन और डिमांड बहुत बढ़ गई है, मोटरसाइकिल्स की, ऑटोज़ की, स्टील की। तो एक बहुत सब्सटेंशियल इंक्रीज़ हमें नज़र आया है तकरीबन हर सेक्टर में इन द लास्ट 3-4 मंथ्स। और पिछले 2 साल का पीरियड ऐसा था जहाँ पे इकॉनमी थोड़ी सबड्यूड रही। उसकी इनिशियल वजह तो ये थी कि जब ये नई गवर्नमेंट आई तो इनको कुछ मुश्किल स्टेप्स लेने पड़े टू स्टेबलाइज द इकॉनमी, जिसमें करेंसी डिवैल्यूएशन था जिसकी वजह से इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आया इकॉनमी पर। और फिर उसके बाद कोरोना वायरस की सिचुएशन आ गई। अब हम उस सिचुएशन में हैं जहाँ हमारा इन्फ्लेशन भी अब नीचे आ गई है, रिलेटिवली तकरीबन 8% पर आ गई है और इंटरेस्ट रेट भी सब्सटेंशली कम हो गए हैं। और इसके अलावा डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हमारा एक सेकंड वेव ऑफ कोरोना वायरस ने हमें हिट किया है, मगर हमारा बिज़नेस और इकोनॉमिक एक्टिविटी उस तरह बंद नहीं हुई। तो उसके इवन इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स, जब हम एक्सपोर्टर से बात करते हैं तो उनके पास भी काफ़ी ऑर्डर्स हैं फॉर द नेक्स्ट सेवरल मंथ्स। तो ऑल इन ऑल हमें ये इंडिकेशन मिल रही है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी पिकअप कर गई है और उसका एक और जो हमें बैरोमीटर है वो जो है वो बिज़नेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स है। और हम अब देखते हैं जो कि स्टेट बैंक IBA का बिज़नेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स है वो 2 ईयर हाई लेवल पे है। तो इस अच्छे एनवायरनमेंट का फर्दर एक जो सप्लीमेंट है वो ये है कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट है जो लास्ट फिस्कल ईयर में फर्स्ट 4 मंथ्स में -$1.4 बिलियन था, वो इस फिस्कल ईयर के फर्स्ट 4 मंथ्स में +$1.1 बिलियन है। इन अदर वर्ड्स, इंस्टेड ऑफ डेफिसिट वी नाउ हैव अ सरप्लस पोजीशन। और हमारी एक्सपेक्टेशन यही है कि इस साल फिस्कल ईयर में भी जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो विदिन 1 to 2% ऑफ GDP में मैनेज हो जाएगा। तो इस इन्वायरमेंट का हमें फिर आगे इम्पेक्ट नज़र आ रहा है इवन इन टर्म्स ऑफ स्टॉक मार्केट। और मार्केट अपने जो लो लेवल उसने हिट किया था आफ्टर द कोरोना वायरस, उसके मुकाबले में 50% से ज़्यादा बढ़ चुकी है। मगर पिछले 2-3 महीने में मार्केट थोड़ी सबड्यूड है, साइडवेज है। और उसकी जो मेन वजह है वो यही है कि जो सेकेंड वेव ऑफ वायरस आई है उसकी वजह से इन्वेस्टर्स थोड़ा से साइड लाइन पे हैं। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले कुछ महीनों में जब थोड़ी सी वैक्सीन की तरफ हम जाते हैं और ये सेकंड वेव थोड़ी सी कंट्रोल में आती है तो मार्केट में एक अच्छा अपसाइड आना चाहिए। और उसकी मेन वजह ये है कि एक तो जिस तरह पहले बात की कि कॉर्पोरेट अर्निंग्स काफ़ी बेहतर नज़र आ रही हैं अगले 2-3 साल में, सब सेक्टर्स इस टाइम बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। दूसरा, लो इंटरेस्ट रेट्स की वजह से भी बहुत से इन्वेस्टर्स हैं जो बैंकों से या सेविंग स्कीम से या इनकम फंड से पैसा निकाल के स्टॉक मार्केट की तरफ लेके जाने को तैयार हैं जब इनका ये थोड़ा सा जो फियर है ऑफ द सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस ये ख़त्म हो जाए। थर्ड ये है कि वैल्यूएशन वाइज हमारी प्राइस अर्निंग रेशो स्टॉक मार्केट की इस टाइम 7 के करीब है, जो कि हिस्टोरिकल लेवल हमारा 8.59 का रहा है, तो उसके मुकाबले में कम है। और इवन ग्लोबली हम देखें तो वी आर द चीपेस्ट स्टॉक मार्केट इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ प्राइस अर्निंग रेशो। अट्रैक्टिव स्टॉक मार्केट की का एक और इंडिकेटर है कि अगर आप अर्निंग्स यील्ड देखें इस टाइम स्टॉक मार्केट की तो 13.9% है, जबकि जो बॉन्ड यील्ड है 10 ईयर का बॉन्ड यील्ड कर रहा है 10%। तो ये डिफरेंस काफ़ी सब्सटेंशियल है। अगर आप देखें हिस्टोरिकली ये डिफरेंस काफ़ी कम रहा है और ये एक इंडिकेटर है कि यहाँ से एक्सपेक्टेशन है कि स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगी। सो ऑल इन ऑल वी आर बुलिश ऑन द स्टॉक मार्केट। और अगर हम हिस्टोरिकली लास्ट 10 ईयर का कंपैरिजन करें तो हम देखते हैं कि हमारा जो NBP स्टॉक फंड है
اس نے جو دوسرے انویسٹمنٹ ایونیوز ہے ان کو کافی مارجن سے بیٹ کیا ہے. جو زمین.com ہے اس نے ریئل اسٹیٹ کا انڈیکس مینٹین کرنا شروع کیا تھا جنوری 2011 سے. تو ہم نے بھی اسی پیریڈ سے کمپیئر کیا ہے جو تقریباً 10 سال کا پیریڈ ہے. تو اس پیریڈ میں اگر کسی انویسٹر نے 100 روپے ہمارے NVP اسٹاک فنڈ میں انویسٹ کیے ہوتے تو آج اس کی ویلیو 471 روپیز ہوتی. وہی 100 روپیز اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ ہوتے تو وہ گرو کر جاتے ٹو 332. اور ہمارا NBP سرمایہ اضافہ فنڈ میں 100 روپیز اسی 10 سال میں گرو کر جاتے 330. سرمایہ اضافہ فنڈ تقریباً 50 to 60% اسٹاک مارکیٹ میں جاتا ہے تو اس کا اسٹاک مارکیٹ رسک ریلیٹیولی کم ہوتا ہے. لاہور میں جو ریئل اسٹیٹ ہے وہاں کسی نے انویسٹ کیا ہوتا 10 سال پہلے 100 روپیہ تو آج اس کی ویلیو 282 ہوتا. اور اگر کراچی ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کیا ہوتا تو اس کی ویلیو 265 ہوتی. گولڈ میں اگر کسی نے انویسٹ کیا ہوتا 10 سال پہلے 100 روپیہ تو آج اس کی ویلیو 242 ہوتی. اور اسپیشل سیونگ سرٹیفکیٹ میں 100 روپیز کی ویلیو گرو کر کے 10 سال میں 230 ہوئی. کسی نے ڈالر خریدے ہوتے تو 100 روپے کی ویلیو بڑھ کے 187 پر چلی گئی ہوتی. اور اگر کسی نے بینک میں پیسہ رکھا ہوتا تو اس کے 100 روپے کی ویلیو 10 سال میں بڑھ کے 183 روپیز پر آ گئی ہوتی. اسی 10 سال کے پیریڈ میں جو انفلیشن رہی وہ تقریباً 98% کے رہی, جس کا مطلب ہے کہ جو چیز 100 روپے کی تھی 10 سال پہلے آج اس کی ویلیو 198 روپیز ہے. تو اس میں ہمارا جو اسٹاک فنڈ ہے اور ہمارا جو سرمایہ اضافہ فنڈ ہے اس نے انفلیشن کو اور دوسرے ایونیوز کو ایک اچھے مارجن سے بیٹ کیا. تو ہم اپنے انویسٹرز کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ وہ یہ ایک اچھا ٹائم ہے اگر وہ میڈیم ٹو لانگ ٹرم انویسٹرز ہیں کہ وہ اسٹاک مارکیٹ میں پوزیشن لیں, اور اس کا جو ایک اچھا طریقہ ہے وہ ہمارے NBP اسٹاک فنڈز ہیں. تھینک یو ویری مچ.